नमस्कार, स्वागत है आपका 88 जिले 88 खबरों में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी में बेमौसम बारिश जारी है। आज तड़के कई जिलों में बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश हुई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बुलंदशहर समेत कई जिलों में आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। बवंडर की चपेट में आकर तबाह हुए कई घर। ओलों ने फिर फसल को बर्बाद किया। चाय तबाही, ओला गिरने से जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, कई जगह गिरे पेड़। बलरामपुर में तेज आंधी, पानी और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। ओले गिरने से दलहन और तिलहन फसलों के साथ गेहूं की फसल पूरी तरह तबाह हुई। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के चलते बालिका इंटर कॉलेज की दीवार गिरी, 2 मकानों को पहुंचा नुकसान। हरिद्वार में कई दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश। बेमौसम बारिश और ओलों के गिरने से फसलों को भारी नुकसान और पहाड़ों में हो रही बारिश यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। कोटद्वार में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़कें जाम हो रही हैं। देहरादून में फिर लौटी ठंड, ओलावृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित। आज मौसम ठीक होने की संभावना। चमोली में भी बदला मौसम, जमकर हुई बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। हर्षिल, मोरी, आराकोट में स्नोफॉल। तो उत्तरकाशी में बर्फ में कार धंस गई और काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। प्रयागराज में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि। गेहूं, सरसों, मटर और आलू की फसल तबाह। तापमान में गिरावट। हरदोई में ओलावृष्टि से किसान बेहाल, हजारों बीघा फसल तबाह। किसान अब सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। बांदा में जबरदस्त बारिश से मसूर और चना, मटर की फसलों को नुकसान। किसानों ने की मुआवजे की मांग। अयोध्या में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी, सरसों की फसल बर्बाद। मथुरा में फसल बर्बाद होने से मायूस हैं किसान। डीएम ऑफिस पहुंचे। एसडीएम ने दिया किसानों को मुआवजा दिलाने का भरोसा। पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल को चुनौती दे रहे हैं गेंदे के फूल। 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है फूल। बुलंदशहर में तूफान से जमींदोज हुए दर्जनों मकान। तेज आंधी की चपेट में आने से 12 से ज्यादा लोग घायल। अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे मौजूद। 25 मार्च को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होने के बाद रामलला की पहली आरती करेंगे सीएम योगी। 24 को अयोध्या में करेंगे रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री का वाराणसी दौरा आज। सर्किट हाउस में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। काशी विश्वनाथ के भी कर सकते हैं दर्शन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। अखिलेश समेत सभी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। संगठन को मजबूत करने पर होगी बात। योगी सरकार प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए ला रही अध्यादेश ला चुकी है और अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दंगाइयों के पोस्टर मामले में बोली साध्वी प्राची, सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं हटाने चाहिए दंगाइयों के फोटो। पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने लखनऊ पोस्टर मामले पर जताया एतराज। कहा रेपिस्ट्स के लगने चाहिए पोस्टर। यूपी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलेगी सैलरी। लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन। प्रयागराज में बीजेपी विधायक लाल बहादुर सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे। कर्मचारियों की मांगों का किया समर्थन। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के मुख्यालय को प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गिनाई योगी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएए के विरोध के नाम पर हिंसक आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बहराइच में मूक बधिर विद्यालय और जिला महिला अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल में नजर आई कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस से दिल्ली में पहली और देश में दूसरी मौत। जनकपुरी की रहने वाली 69 साल की महिला। देश में 80 से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फेडरल फंड में $50 अरब की रकम देने की घोषणा की है।
फेसबुक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मदद की $20 मिलियन देने का ऐलान किया। तो कोरोना की वजह से अब 18 मार्च के बाद कभी भी संसद का सत्र खत्म हो सकता है। सत्र के दूसरे चरण पर भी पड़ सकता है कोरोना का साया। कोरोना वायरस से निपटने पर पीएम मोदी ने की सार्क देशों को एकजुट होने की अपील। भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका आए साथ। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी किया मोदी की मुहिम का समर्थन। ट्विटर पर लिखा, इसे कहते हैं नेतृत्व। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम ने भी किया पीएम मोदी का शुक्रिया। ट्वीट में लिखा, कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी किया प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का समर्थन। ट्वीट कर लिखा, इस मुहिम में हम साथ देने को तैयार। यूपी में कोरोना के चलते प्रदेश के स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के बाद लिया फैसला। यूपी में अब तक कोरोना के कुल 11 मामले आए सामने। आगरा में सबसे ज्यादा 7 मामले। 10 लोगों का दिल्ली में चल रहा है इलाज। सीएम योगी ने दी जानकारी। सीएम ने मास्क की कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने को कहा। 20 मार्च को फिर करेंगे समीक्षा बैठक। 15 अप्रैल तक किसी भी विदेशी के भारत आने पर रोक। एयर इंडिया ने इटली और दक्षिण कोरिया जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऐलान, दिल्ली में नहीं होगा कोई पब्लिक कार्यक्रम, कोई आईपीएल मैच भी नहीं होगा। वहीं कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल की डेट आगे बढ़ गई है। बीसीसीआई की बैठक में फैसला हुआ है कि 29 मार्च के बजाय अब 15 अप्रैल से आईपीएल के मैचेस होंगे। कोरोना की वजह से भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज भी स्थगित। बीसीसीआई और क्रिकेट साउथ अफ्रीका दोबारा निर्धारित करेंगे सीरीज की तारीख। वह सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट है, इसलिए अब जो जरूरी मामले होंगे उनकी केवल सुनवाई होगी। केस से जुड़े पक्षों को छोड़कर बाहरी लोगों के आने पर भी अब कोर्ट परिसर में रोक है। देश भर में कोरोना से अलर्ट के बाद दिल्ली आईआईटी भी अलर्ट पर। 15 मार्च तक छात्रों से हॉस्टल खाली करने को कहा गया। सभी क्लासेस रद्द। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 मार्च तक यूनिवर्सिटी को बंद करने की घोषणा की है। बॉलीवुड में भी कोरोना की दहशत। फिल्म मंगल के प्रमोशन के दौरान चेहरे को मास्क से ढके दिखे अनिल कपूर। चीन में कोरोना के असर को कम करने के लिए पूरे शहर को किया जा रहा है सैनिटाइज। सड़कों पर सुरक्षा के बीच किया जा रहा है छिड़काव। गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल सर्विलांस पर लेदर कंपनी के 700 से ज्यादा वर्कर्स। कंपनी के डायरेक्टर में हुई है कोरोना की पुष्टि। वहीं कोरोना वायरस पर बोले लखनऊ सिविल अस्पताल के सीएमएस, अगर मास्क नहीं है तो कपड़े का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। ताजनगरी आगरा में नहीं मिल रहे सैनिटाइजर और मास्क। डॉक्टर अभियान चलाकर कर रहे इस्तेमाल करने की अपील। आगरा में कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। पहले जहां 25 से 30 हजार सैलानी हर रोज आते थे, वहीं अब इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य में अभी तक नहीं मिला कोई कोरोना मरीज। 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 18 मार्च को होने वाले कार्यक्रम रद्द। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। कोरोना वायरस को लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बयान। आईटी और रेल मंत्रालय ने दिए भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन। जानवरों से नहीं फैलता है कोरोना। कोरोना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अपील। कहा, सावधानी ही बचाओ, इस फैलने से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी। अमेठी में कोरोना वायरस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों को बांटे गए सैनिटाइजर और मास्क। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में बगैर मास्क लगाए नहीं जाने की सलाह भी दी गई। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा कोरोना वायरस का असर। प्रयागराज में देसी विदेशी पर्यटक करा रहे हैं होटल्स की बुकिंग कैंसिल। पार्टियों और मीटिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं। मुरादाबाद के अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। यहां 2-2 बेड के 4 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर दूसरे देश के नागरिकों की एंट्री बैन कर दी गई है। बॉर्डर से आने जाने वाले सभी लोगों का पहले हेल्थ चेकअप हो रहा है। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों पर कोरोना का असर। कॉर्बेट पार्क को किया जा सकता है बंद। पर्यटन कारोबारी हुए परेशान।
हरदोई में जर्मनी से लौटे शख्स को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। डॉक्टर्स की टीम रख रही है निगरानी, जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश हामिद रजा पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आलमबाग थाना क्षेत्र की घटना। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घायल 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एक भागने में कामयाब रहा, पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश पर पहले से ही लगभग 12 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं दर्ज। नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को पैर में लगी गोली। सादिक पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। हरदोई में एसडीएम के चपरासी की बीच सड़क पर हो गई पिटाई। नशे में धुत होकर बाइक सवार को दे रहा था गाली। फिरोजाबाद में कांच कारखाने की भट्टी में लीकेज, सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में पुलिस ने फरार बदमाश सद्दाम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 1 किलो 300 ग्राम चरस मिली। इससे पहले जब पुलिस सद्दाम को गिरफ्तार करने गई थी तो पुलिस के साथ ही मारपीट हो गई थी। हापुड़ में धौलाना पुलिस ने की 452 पेटी अवैध शराब बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मेरठ में युवकों ने की पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई। इसका वीडियो आया सामने। डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। हाथरस में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तमंचा, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की गई। रायबरेली में एक महिला 3 बच्चों और देवर के साथ नदी में कूद गई। महिला को बचा लिया गया, जबकि देवर और 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक बच्चे की तलाश जारी। कहा जा रहा है कि पति के शकी होने की वजह से महिला परेशान थी। बस्ती में पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले 13 ठेकेदारों ने 5 विधायकों पर लगाए काम करवाने के एवज में कमीशन लेने के आरोप। विधायकों ने खारिज किया आरोप। अमरोहा में गांव में विकास का काम नहीं होने से परेशान अनुसूचित जाति के 15 परिवारों ने दी पलायन की चेतावनी। घरों पर लगाया मकान बिकाऊ में होने का नोटिस। ट्विटर पर गलत फोटो को लेकर ट्रोल हुए रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा। शिमला की फोटो उत्तराखंड की बताकर डाली गई। ट्विटर यूजर्स ने उड़ाया मजा। एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर रविकांत के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना का फर्जी प्रशस्ति पत्र तैयार करने का है आरोप। पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान फीस मामले में हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। प्रिंसिपल डीएन शर्मा पर तय होंगे आरोप। 24 मार्च को कोर्ट करेगा सुनवाई। रुड़की नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही। लाखों की लागत से बनी 2 सड़कों का दोबारा टेंडर जारी। जांच के बाद जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। जनरल ओबीसी कर्मचारी प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अल्मोड़ा में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान भी आंदोलन में शामिल हो गए। रुद्रप्रयाग में पानी के संकट से जूझ रहे गांव के लिए अच्छी खबर। अब सोलर लिफ्ट योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। अल्मोड़ा के एक स्कूल में बच्चों ने मनाया फूल देही। बच्चों के हाथों में नजर आई फूलों की टोकरियां। उत्तराखंड में सेब उत्पादक किसानों को मिलेगी सब्सिडी। सब्सिडी पर के सेब में 2.5 लाख बॉक्स सब्सिडी में मिलेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर एयर विस्तारा ने भी प्रतिबंध लगाया। इससे पहले इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर लगा चुकी है रोक। सीबीआई ने राणा कपूर पर शिकंजा कसा। 1 हफ्ते में दूसरा केस दर्ज। दिल्ली मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी। करीबियों पर भी शिकंजा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दिया इस्तीफा। सामाजिक कार्यों में समय देना बताया इस्तीफे की वजह। सीईओ सत्य नडेला और अन्य अधिकारियों के सलाहकार के रूप में काम